वेलकम टू सेशन 1 ऑफ ट्राइज। सभी ने एजीआई और जो गिटहब का लिंक है वो ओपन कर लिया चैट बॉक्स में। एक बार एजीआई को भेजना लिंक। ओके स्टार्ट करें। आज के सेशन में कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? प्लीज अपना माइक ऑन कर ले। मेरी आवाज क्लियर है ना? हेलो हेलो। हाँ क्लियर आ रही है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। ट्राई से पहले हम सभी ने पीडीएफ खोल ली ना? यस तो पीडीएफ पे आ जाओ। हम ट्राइज से स्टार्ट करने से पहले हम स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्योंकि ट्राइज में हमारा मोस्टली स्ट्रिंग यूज होता है। तो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग होता क्या है? स्ट्रिंग आर डिफाइंड एज एरे ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग हमारा एरे ऑफ कैरेक्टर्स होता है। बेसिकली हमारा कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग में डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा कैरेक्टर एरे है उसमें हम एक नल कैरेक्टर यूज करते हैं एंड में। जैसे कि हमने पीडीएफ में एक फिगर दिया होगा, आप उसमें देख सकते हैं। दिखाई दे रहा है आपको? प्लीज कोई अपने आप को अनम्यूट कर ले। दिख रहा दिख रहा है तो हमारा स्ट्रिंग बेसिकली होता क्या है? कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं एरे की तरह, बट यहाँ एक डिफरेंस होता है। जैसे एरे ऑफ कैरेक्टर में हम एक नल कैरेक्टर एंड में डाल देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, हम नल कैरेक्टर नहीं डालते स्ट्रिंग को। बेसिकली इसमें हम पहले इसके डिफरेंस देखते हैं कि कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग में डिफरेंस क्या होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो अभी जैसे मैंने बताया कि कैरेक्टर एरे में तो हम नल कैरेक्टर से टर्मिनेट कर देते हैं, बट स्ट्रिंग में ऐसा नहीं होता। हम इंडेक्स वाइज जैसे वैल्यू कैरेक्टर डालते जाते हैं। जैसे ऊपर गीक्स लिखा है स्ट्रिंग में, फर्स्ट इंडेक्स पे 0, सेकंड इंडेक्स पे ई, फर्स्ट इंडेक्स पे ई, सेकंड इंडेक्स पे ई, फिर थर्ड पे के। ऐसे ऐसे हम कैरेक्टर स्टोर कराते जाते हैं। हमें हर एक इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं बेसिकली, जैसे हम एरे में एक्सेस करते हैं। बट एक सेकंड मेन डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि जैसे हम कैरेक्टर एरे बनाते हैं हम कोई भी, तो क्या होता है कि उसमें रन टाइम एलोकेशन नहीं होता है। हम एक बार एरे का साइज दे देते हैं तो वही हमारा फिक्स हो जाता है। लेकिन में हम रन टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? मेमोरी एलोकेट करा सकते हैं। जैसे कि ये जेआई के लिंक पे आ जाओ एक बार। जैसे हमने कोई भी एरे बनाते हैं, जैसे बना दिया कैरेक्टर एरे, देखते हैं यहाँ पे। तो जैसे कैर ए, कोई एरे का हमने नाम ले लिया ए और ये साइज ले लिया, तो हमें क्या होता है कि रन टाइम पे हम मेमोरी एलोकेट नहीं करा सकते। जैसे हमने शुरू में इसको 5 साइज दे दिया तो 5 ही रहेगा। अगर हम बाद में हम इसको बढ़ाना चाहते हैं रन टाइम पे तो वो नहीं होगा। तो ये स्टैटिक एलोकेशन होता है। लेकिन स्ट्रिंग में हम क्या करते हैं? हम स्ट्रिंग कीवर्ड यूज करते हैं स्ट्रिंग बनाने के लिए। फिर स्ट्रिंग का नेम, जैसे एस हमने स्ट्रिंग का नेम ले लिया, ये हमारा स्ट्रिंग डिक्लेयर हो गया। अगर इसको इनिशियलाइज करना है तो एस इज इक्वल्स टू, जैसे कोई भी हमने
स्ट्रिंग ले ली, जैसे हेलो ले लिया, डबल कोट्स के अंदर इसको डाल देंगे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमारा 0th इंडेक्स पे एच है, फिर फर्स्ट इंडेक्स पे ई है, सेकंड इंडेक्स पे एल, थर्ड इंडेक्स पे, फोर्थ इंडेक्स पे एल, फोर्थ इंडेक्स पे ओ, मतलब ऐसे ही इंडेक्स वाइज हम एलोकेट करवा सकते हैं, और मतलब रन टाइम पे हम उसको चेंज कर सकते हैं उसकी लेंथ को। एक और थर्ड हमारा डिफरेंस है कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग में, जैसे कि मैंने पीडीएफ में डाला है, हम पढ़ सकते हैं। देयर इज अ थ्रेट ऑफ एरे डीके इन केस ऑफ कैरेक्टर एरे एज स्ट्रिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ऑब्जेक्ट्स, नो एरे डीके occurs। एरे डीके का मीन्स क्या होता है? लॉस ऑफ टाइप एंड डायमेंशन ऑफ एरे इज नोन एज डीके ऑफ एरे। जैसे कोई भी हमने फंक्शन बना लिया, जैसे हमारा मेन फंक्शन होता है, हम उसमें क्या करते हैं, किसी फंक्शन में हम एरे पास कर देते हैं बाय वैल्यू चाहे बाय रेफरेंस। तो क्या हो जाता है, जब अगर हम उस दूसरे फंक्शन में जाके एरे का साइज निकालें, तो मतलब वो अपने साइज को लॉस कर देता है, मीन्स उसका ओरिजिनल साइज नहीं रहता वो। तो ये होता है एरे डीके। जैसे कि जैसे ये हमारा मेन फंक्शन है, हमने एक एरे ले ली, जैसे मैंने ले ली एरे ले ली कैर ऑफ A5। अब मैंने कोई फंक्शन ले लिया डीके, उसमें मैं ये एरे चाहे बाय वैल्यू पास करूं चाहे बाय रेफरेंस पास करूं। मैंने ले लिया बाय एरे, बाय वैल्यू मैं इसको पास करा देती हूँ। अब इस डीके फंक्शन में जब मैं ये जाके, जैसे मैंने डीके फंक्शन था हमारा ये, यहाँ पे इस एरे को इनिशियलाइज कर लेते हैं। जैसे इस एरे में मैंने एलिमेंट्स डाल दिए 1 2 3 4 5। अगर इसी फंक्शन में, मेन फंक्शन में, अगर हम इस एरे का साइज निकालेंगे तो कितना होगा? 5 5 होगा। अगर हम यहाँ पे, अगर इस डीके फंक्शन में हम इसका साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करके इस एरे का साइज निकालेंगे तो वो हमारा लॉस हो जाएगा। साइज ऑफ पी जैसे मैंने निकाला, तो ये क्या देगा, ये एक पॉइंटर का साइज देगा। जैसे हमारा पॉइंटर का साइज कितना होता है, 4 होता है 32 बिट वाले कंपाइलर में, और 64 बिट कंपाइलर में 8 होता है। तो ये एरे इस तरह से अपना वो साइज लॉस कर देती है, तो ये होता है एरे डीके। बट अगर हम यही स्ट्रिंग के केस में करें कि किसी भी फंक्शन में हम स्ट्रिंग पास करा देते हैं और दूसरे फंक्शन में हम स्ट्रिंग का साइज निकालें, तो वो सेम रहेगा। एक मेन डिफरेंस इसका यही है। समझ आया सभी को? ठीक है मैम। और फिर फोर्थ मेन डिफरेंस आता है, जैसे मैंने पीडीएफ में डाला है, कैरेक्टर एरे डू नॉट ऑफर मच इनबिल्ट फंक्शन टू मैनिपुलेट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्लास डिफाइंस अ नंबर ऑफ फंक्शंस व्हिच अलो मैनीफोल्ड ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग। कैरेक्टर एरे में हमारे इनबिल्ट फंक्शन इतने नहीं होते इसको ऑपरेट करने के लिए, लेकिन स्ट्रिंग में क्या होता है कि बहुत सारे फंक्शन होते हैं, हम स्ट्रिंग को ऑपरेट कर सकते हैं जिनका यूज करके। अब आते हैं हम स्ट्रिंग के ऑपरेशंस, हमें क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं हम स्ट्रिंग पे। एक बार जो फर्स्ट पॉइंट बताया था उसमें ये था, कैरेक्टर एरे के लास्ट में जो नल टर्मिनेटर होता है या फिर स्ट्रिंग के लास्ट में? नहीं, कैरेक्टर एरे के में होता है।
वो इस पीडीएफ में ऐसा लिख रखा था शायद कि स्ट्रिंग के लास्ट में होता है। नहीं, कहाँ लिखा है? ये जो स्ट्रिंग डाटा स्ट्रक्चर के नीचे लिखा हुआ है ना, द डिफरेंस बिटवीन अ कैरेक्टर एंड अ स्ट्रिंग इज द स्ट्रिंग इज टर्मिनेटेड विद अ स्पेशल कैरेक्टर। कौन सा पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट? नहीं नहीं, पॉइंट नहीं, मैं स्ट्रिंग डाटा स्ट्रक्चर के नीचे जो स्ट्रिंग की डेफिनेशन दे रखी है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। द डिफरेंस बिटवीन अ कैरेक्टर एरे एंड स्ट्रिंग इज द स्ट्रिंग इज टर्मिनेटेड। वो कैरेक्टर एरे की ही बात हो रही है, वो सेंटेंस में थोड़ा डिफरेंस है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है। अब ये जो मैंने 4 पॉइंट इसके डिफरेंस के समझाया, समझ आया सभी को? पहला पहला डिफरेंस तो था कि कैरेक्टर एरे को हम नल कैरेक्टर से टर्मिनेट करते हैं, स्ट्रिंग को नहीं करते। सेकंड डिफरेंस था कि हम एरे कैरेक्टर एरे में डायनेमिक स्टैटिकली एलोकेट करते हैं और स्ट्रिंग में हम डायनेमिकली एलोकेट करते हैं। थर्ड मेन पॉइंट था कि जो हम कैरेक्टर में अगर कोई भी फंक्शन में हम जैसे पास कर देते हैं उस एरे को, चाहे बाय वैल्यू पास करें चाहे बाय रेफरेंस करें, तो वो एरे डीके हो जाता है। और इस एरे डीके को हम मतलब प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हम इसको हटा कैसे सकते हैं? हम क्या करते हैं, जैसे भी हम एरे का दूसरे फंक्शन में जाके साइज नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करते हैं, एक उसी फंक्शन से, मेन फंक्शन से एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसमें उस एरे का साइज स्टोर करते हैं और वो उस फंक्शन के लिए वो पास करते हैं। आया समझ? ठीक है। ठीक है ठीक है। फोर्थ वाला पॉइंट है कि इसमें कैरेक्टर एरे में इनबिल्ट फंक्शन नहीं होते इतने उसको मैनिपुलेट करने के लिए, लेकिन स्ट्रिंग हमें ऑफर करता है बहुत सारे फंक्शनैलिटीज जिससे हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। आया समझ सभी क्लियर। को? ठीक है, अभी आते हैं हम स्ट्रिंग के ऑपरेशंस पे। पहला हमारा ऑपरेशन है गेटलाइन फंक्शन। एजीआईओ पे आ जाओ। जैसे कि हम कोई इनपुट लेते हैं स्ट्रिंग में, तो गेटलाइन फंक्शन के थ्रू भी ले सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं सी इन करके और वो स्ट्रिंग का नाम लिख दें, तो उससे भी हम इनपुट ले सकते हैं। लेकिन दूसरा कैसे ले सकते हैं? जैसे गेटलाइन फंक्शन लिखा, गेटलाइन कीवर्ड ब्रैकेट सीन और कोई भी स्ट्रिंग जो हमारा मतलब जिसमें हमें वैल्यू लेनी हो, जैसे एस स्ट्रिंग का नाम ले लिया। अब आप जो भी वैल्यू डालोगे वो एस में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, आया समझ? ठीक है, मतलब एस में स्टोर होगी, सी मतलब इनपुट ले रहे हैं। हाँ हाँ। फिर दूसरा हमारा फंक्शन है पुश बैक फंक्शन। जैसे कोई हमारी एस स्ट्रिंग है, अगर हमें उसके एंड में कोई कैरेक्टर पुश कराना है, जैसे कि एस हेलो से इनिशियलाइज कर दिया पहले हमने, मान लो। अगर हम इसमें कोई कैरेक्टर एंड में पुश कराना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एस डॉट पुश बैक। कोई भी कैरेक्टर जैसे ए पुश करा दिया तो ए डाल दिया इसमें, तो अब हमारी स्ट्रिंग हो जाएगी। अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो हेलो ए हो जाएगा ये। आया समझ? अभी हेलो प्रज्वल, आ रहा है समझ? हाँ हाँ, आ रहा है आ रहा है। अभी तीसरा फंक्शन हमारा पॉप बैक फंक्शन। जैसे कि हमने अभी एक पुश बैक फंक्शन से तो क्या कर सकते हैं, हम एंड में कोई कैरेक्टर पुश करा सकते हैं। पॉप बैक फंक्शन से क्या कर सकते हैं, हम लास्ट कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे, स्ट्रिंग का नेम डाला डॉट और पॉप बैक मेथड लगा दिया, हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है। फिर फोर्थ फंक्शन आता है कैपेसिटी फंक्शन, जो हम इससे हम एरे का साइज निकाल सकते हैं, या वो उसके साइज के इक्वल भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो इसको कैसे यूज करेंगे, जैसे स्ट्रिंग नेम डॉट कैपेसिटी फंक्शन लगा दिया, उससे निकल जाएगा। कैपेसिटी से मतलब साइज से, किससे? साइज से ही होता है, जैसे मैं बता देती हूँ एक बार। जैसे एस डॉट कैपेसिटी निकाला, कोई वेरिएबल में स्टोर करा देंगे इसको, जैसे ए वेरिएबल ले लिया कोई भी।
अब हमारी स्ट्रिंग की कैपेसिटी कितनी है यहाँ पर? जैसे ये हेलो मैंने डाला था ना, मैंने हेलो एस नाम से जो स्ट्रिंग ली थी, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1 2 3 4 5। तो ये 5 रिटर्न कर देगा इसमें, ए वेरिएबल में 5 स्टोर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, इसके बाद आता है रिसाइज फंक्शन। रिसाइज फंक्शन क्या करता है, जैसे अगर हमें ये स्ट्रिंग चाहिए 3 लेंथ तक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रिसाइज स्ट्रिंग नेम डॉट रिसाइज और पैरेंथेसिस में डाल देंगे 3। अब अगर हम एस को प्रिंट कराएंगे तो वो क्या प्रिंट होगा? वो HEL प्रिंट होगा, पूरा हेलो प्रिंट नहीं होगा। चलो, जितना इसमें साइज डाला उतनी लेंथ की होगी प्रिंट। हाँ हाँ, अगर इसमें ज्यादा ठीक है, डाल दिया लेंथ, मतलब जैसे कि इसमें 5 है, 6 डाल दिया मैंने, तो तो उतना ही दिखा उतना ही दिखाएगा। मतलब आवाज लैग हो रही है बहुत ज्यादा। अभी सही आ रही है? हाँ, अभी सही आ रही है। एक बार दोबारा बताना, जब साइज ज्यादा डालेंगे तो क्या होगा? उतना ही रहेगा, मतलब उसमें अगर कोई कैरेक्टर आगे डालेंगे तो मतलब पुश बैक 6 कर देंगे। हेलो का साइज 5 है। हेलो, हाँ हाँ, लैग हो रही है बीच में ना आवाज। अभी सही अभी से आ आ रही रही है, है? बीच में लैग हो जाती है। बता दिया करो जब भी मतलब लैग हो बीच में। जैसे कि अगर हमारा एस की लेंथ जो हमारी 5 है, अगर हम यहाँ पे 6 कर देंगे और फिर दोबारा मतलब एस को प्रिंट कराएंगे तो भी वो हेलो ही रहेगा। हाँ, मतलब ठीक है। मतलब मैं सोचा था कि एक्स्ट्रा कैरेक्टर ना जाए ना, कोई गार्बेज वैल्यू। ना नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। ठीक फिर है। आता है हमारा लेंथ मेथड। जैसे अगर किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी हो तो एस डॉट लेंथ कर देंगे। अब आप एक बात बताओ मुझे, कैपेसिटी फंक्शन और लेंथ फंक्शन में डिफरेंस क्या हुआ जब वो दोनों ही लेंथ, मतलब अगर हमें लेंथ प्रिंट करा रहे हैं तो? समझ आया मेरी बात, मैं क्या पूछ रही हूँ? दोबारा बोलना, क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूँ अगर कैपेसिटी फंक्शन भी उसी की स्ट्रिंग की लेंथ दे रहा है हमें और लेंथ फंक्शन भी, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कैपेसिटी और लेंथ फंक्शन में? इसमें मैंने वेक्टर में देखा था, उसमें तो ये होता है कि जितनी मतलब इनिशियल साइज देते हैं ना, जैसे कि हमने 5 साइज का वेक्टर करा है, तो अगर हम उसमें एक और वैल्यू डालते हैं ना, वो डबल होते हैं उसकी कैपेसिटी। और फिर एक एक कैरेक्टर में डबल होती रहती है कैपेसिटी, और लेंथ उतनी रहती है जितने कैरेक्टर डाले हैं। हाँ, यहाँ पे ऐसा है कि जैसे कि हमने रिसाइज करने के बाद हमारी लेंथ तो कितनी हो गई, 3 हो गई, लेकिन हमारी कैपेसिटी अभी भी वो 5 ही दिखाएगा। अच्छा, ठीक है। अगर वो कैपेसिटी चेंज करनी है ना, तो एक मतलब स्ट्रिंग डॉट ना श्रिंक डॉट 2 फिट होता है, मतलब जाओ लिख देती हूँ, श्रिंक और अंडरस्कोर 2 फिट, ये एक मेथड होता है जिससे अगर हमें कैपेसिटी चेंज करनी हो ना तो वो कैपेसिटी चेंज हो जाती है, मतलब रिसाइज करने के बाद। जैसे स्ट्रिंग का नेम कैपेसिटी लिया। बेसिकली जो मैक्सिमम लेंथ थी स्ट्रिंग की वो होगी। हाँ हाँ हाँ, कैपेसिटी शुरू में निकाली तो कितनी थी, 5 थी, लेकिन अगर हम रिसाइज करने के बाद भी निकालेंगे तो भी वो 5 ही रहेगी। लेंथ 3 लेकिन अगर होगी बस। हमें हाँ उसको चेंज करना है तो हम श्रिंक 2 फिट फंक्शन यूज कर सकते हैं जिससे उसकी कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। मतलब ठीक इस है, फंक्शन से कैपेसिटी लेंथ के बराबर आ जाएगी। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, आया सभी को समझ? क्लियर है। क्लियर है। अब हमारा आगे क्वेश्चन आता है, पीडीएफ में एक बार क्वेश्चन रीड करना। ये वाला, चेक इफ स्ट्रिंग इज सबस्ट्रिंग ऑफ अदर स्ट्रिंग। यस यस। Given two string s1 and s2, find if s1 is a substring of s2. If yes, return the index of first occurrence, else return -1. क्वेश्चन समझ आया कि जैसे हमें 2 स्ट्रिंग दी हुई है,
मान लिया फर्स्ट सब स्ट्रिंग है हमारी S1, ये हमने मान ली। कोई भी स्ट्रिंग ले लेते जैसे कि ABCDXYZ, सेकेंड सब स्ट्रिंग ले ली S2, EXY। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें ये बताना है कि ये जो सेकंड स्ट्रिंग है ये इसकी सब स्ट्रिंग है या नहीं है। मीन्स ये कहीं इसमें आ रही है, ये वाली स्ट्रिंग इंक्लूड है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया सभी को? ठीक है। समझ गया। तो हम इसका नया अप्रोच क्या होता है कि मतलब हम क्या करते हैं, हर एक इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट किया, चेक किया कि ये वाली स्ट्रिंग कहीं पे है या नहीं है। मीन्स इस वाली स्ट्रिंग की लेंथ हम मान लेते हैं m है, इस वाली स्ट्रिंग की लेंथ हम मान लेते हैं n है। m लेंथ तक हम चेक करेंगे कि ये मतलब फर्स्ट इंडेक्स से ऐसी कोई सब स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर कहीं पे भी मतलब कैरेक्टर मिसमैच हो जाता है तो हम ब्रेक कर जाएंगे, मीन्स वो नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड इंडेक्स से चेक करना स्टार्ट करेंगे। फिर चेक करेंगे कि ये इसकी सब मतलब ये वाली सब स्ट्रिंग यहाँ पे सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है। फिर थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट करके कैरेक्टर मैच करते जाएंगे। आया समझ अप्रोच कि हम कैसे क्या करेंगे इसमें? ऑर्डर ऑफ m into n। हाँ हाँ, जैसे हमने आई एक वेरिएबल ले लिया, फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट किया, जे वेरिएबल लिया। पहले हमारी आई की वैल्यू 0 है, ये मिसमैच हो गया, नहीं है, मीन्स फर्स्ट इंडेक्स से हमारा ये स्ट्रिंग स्टार्ट नहीं हो सकती S2। फिर सेकंड कैरेक्टर पे आए, फिर इस पूरी स्ट्रिंग से S2 से फिर से मैच करेंगे। जे की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू यहाँ 1 हो गई। अब फिर से इससे मैच करेंगे, बी और डी मैच नहीं हो रहा है तो हम फिर आई को इंक्रीज करा देंगे, सी पे आ गए। अब फिर से स्टार्ट करके थर्ड मतलब ये आई इज इक्वल टू 2 इंडेक्स से चेक करेंगे कि ये सब स्ट्रिंग है या नहीं है। फिर सी और डी मैच नहीं होता है तो हम फिर क्या करेंगे, आई को इंक्रीज करा देंगे। फिर डी मैच करेंगे इसके फर्स्ट इंडेक्स से सेकंड सब स्ट्रिंग के, तो डी और डी मैच हो रहा है तो हम क्या करेंगे, आई को इंक्रीज कराएंगे और जे को। ठीक है। अब ये दोनों मैच हो रहे हैं, फिर इस दोनों को फिर इंक्रीज करा देंगे। तो क्या हो रहा है, मतलब ये तीनों कैरेक्टर मैच हो रहे हैं और जे की वैल्यू m के इक्वल आ गई। मीन्स ये पूरा स्ट्रिंग रन हो, मतलब मिल गई स्ट्रिंग हमें वो। ठीक है। तो ये वाला इंडेक्स जो हम रिटर्न करा देंगे, अगर ये फाइंड आउट नहीं होते, मीन्स ये स्ट्रिंग इसमें नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, -1 रिटर्न करा देंगे। ठीक है। तो इस वाले मेथड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ऑफ m क्रॉस n। ठीक है, और हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया तो हमारी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ 1। ठीक है, अभी इसके कोड पे आ जाए, कोड समझाए, आप लोग खुद ही कर लेंगे इसको। बता देती हूँ मैं अभी थोड़ा सा, कभी पीडीएफ पे आ जाए एक बार सभी। 21 लाइन पे आ जाए पहले हमारे मेन फंक्शन पे। ठीक है। जैसे हमने एक स्ट्रिंग S1 ले ली, फिर स्ट्रिंग S2 ले ली, एक वेरिएबल ले लिया और सब स्ट्रिंग नाम से एक फंक्शन चला दिया जिसमें हमने दोनों स्ट्रिंग पास कर दिए। फिर उस फंक्शन पे आते हैं, जैसे मैंने जो सब स्ट्रिंग फंक्शन चलाया ये है लाइन नंबर 4 पे। पहले हमने क्या किया, m एक वेरिएबल ले लिया जिसमें मतलब दोनों पहले वाली स्ट्रिंग की लेंथ स्टोर करा दी, n एक वेरिएबल ले लिया जिसमें सेकंड स्ट्रिंग की लेंथ स्टोर करा दी। एक लूप चलाई, दो वेरिएबल ले लिए, लूप चला दी, i इज इक्वल टू 0 to n माइनस m। ये लूप हमने n माइनस m तक क्यों चलाई, क्योंकि वो जो स्ट्रिंग होगी वो m लेंथ की तो होगी। मीन्स लास्ट से m इंडेक्स पहले तक ही चलाना होगा ना, पूरी तो चलेगी नहीं क्योंकि वो मैच तो करेंगी नहीं कभी फिर। हाँ सही बात है, टाइम लेंथ की चाहिए हमें तो। हाँ, फिर जे एक लूप ले ली, j इज इक्वल टू 0 से j लेस देन m, और सारे इंडेक्स अगर कोई भी इंडेक्स मैच नहीं करता तो हम ब्रेक कर जाएंगे इससे। फिर अगर j की वैल्यू m हो गई तो हम i इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, मीन्स उस इंडेक्स पे हमें स्ट्रिंग फाइंड आउट हो गई। अगर ये नहीं हुआ तो हम रिटर्न कर देंगे -1। ठीक है।
और इस मेन फंक्शन में फिर वो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी जिस भी इंडेक्स मीन्स जिस भी इंडेक्स पे वो सब स्ट्रिंग फाइंड आउट हुई है वो इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा। आया समझ सभी को? ठीक है। ठीक है। अभी ये तो हमने क्या है बिग ऑफ एम क्रॉस एन, क्या इस क्वेश्चन को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? बताओ ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या इसको? मेरी आवाज तो आ रही है आ रही है लैग हो रही है आवाज। अब आ रही है? आ गई अब सही। इसके लिए आता है केएमपी एल्गोरिथम आता है जो जिससे हम इसको बिग ऑफ एन में सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अभी उस एल्गोरिथम को पढ़ते हैं कि वो एल्गोरिथम है क्या। एक बार पीडीएफ में आ जाओ। आगे सभी जैसे हमने ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक टेक्स्ट नाम से एरे मीन्स हमारी जो स्ट्रिंग है और एक पैटर्न नाम से है। दोनों मतलब स्ट्रिंग से हम क्या कर सकते हैं मतलब हमें ये सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है स्ट्रिंग में। तो वही वाला क्वेश्चन तो वही है बट हम इसको बिग ऑफ एन में सॉल्व कैसे करेंगे? इसका एल्गोरिथम है, एक बार एल्गोरिथम रीड करना। KMP algorithm pre-processes pattern and constructs an auxiliary IPS of size m, same as size of pattern, which is used to skip characters while matching. Name IPS indicates longest proper prefix, which is also suffix. A proper prefix is prefix with whole string not allowed. For example, prefixes of A, B, C are null A, AB, and ABC. Proper prefix are null A, AB. Suffix of string are null C, BC, ABC. We search for IPS in subpatterns. More clearly, we focus on substrings of pattern that are either prefix and suffix. For each subpattern, pattern 0 to I, where I starts from 0 to m minus 1, IPS I stores length of maximum matching proper prefix, which is also a suffix of the subpattern pattern 0 to I. देखो इसमें क्या होता है जैसे कि हम क्या कर रहे थे कोई भी सबस्ट्रिंग फाइंड आउट कर रहे थे उसमें। तो हम क्या कर रहे थे हमने दो वेरिएबल लिए थे आई और जे। हम हर एक इंडेक्स से स्टार्ट करके उस सबस्ट्रिंग को फाइंड आउट कर रहे थे। अगर वो फाइंड आउट नहीं हो रही तो हम आई को बैक ट्रैक कर रहे थे ना मींस दोबारा से वो फर्स्ट इंडेक्स पे आ जा रहा था आई जब भी मिसमैच हो रहा था। हाँ रुक जाओ एक बार दोबारा लिख देती हूँ। जैसे हमने दो वेरिएबल लिए थे हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे और ये जे हो गया। क्या कर रहे थे हम हर एक इन हेलो कहाँ पे लिख रही है? एसओ नहीं लिखा रहा है इसमें तो बस नहीं आ रहा मैंने तो लिखा है अभी। आ रहा है रिफ्रेश कर लो एक बार। आ गया अभी? आ गया ठीक है। जैसे हम क्या कर रहे थे हम बार बार हर एक इंडेक्स के लिए चेक कर रहे थे कि वो सबस्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो पहले I1 था फिर I0 था फिर I1 हो गया फिर 2 हो गया। क्या कर रहे थे जब भी कोई मिसमैच हो जाता है तो हम I को बार बार बैक ट्रैक करते हैं ना कि फर्स्ट इंडेक्स पे चेक करेगा फिर वो सेकंड पे चेक करेगा फिर थर्ड पे। ऐसे हो रहा है ना?
आई को बैक ट्रैक करना है मतलब? 1 मिनट रुक जाओ, दोबारा बताती हूँ। मतलब पहले चेक करना स्टार्ट किया क्या? दोबारा बोलना, लैग हो गई थी आवाज बीच में। तो क्या किया था फर्स्ट, जीरो से इनिशियल को भी इनिशियलाइज किया। आ रही है आवाज अभी? हाँ थोड़ी सी लैग हो गई, पर दोबारा बोलना। रुक जाओ, मेरा भी। अब देखो मतलब आई को शुरू, ये क्या हो गया? CPX हम क्या कर रहे थे, हर एक इंडेक्स चेक करना स्टार्ट कर रहे थे, यही कर रहे थे ना? हाँ कि ए आई ए जे हम चेक कर रहे थे कि अगर ए आई ए जे इक्वल है हाँ तो हमने जे और आई दोनों को बढ़ा दिया आगे, और अगर इक्वल नहीं है तो सिर्फ आई को आगे किया था। हाँ। तो अभी देखो हमने क्या किया, हम करेंगे, ए और बी तो सी से मैच कर नहीं रहे, हम किस इंडेक्स पे आ जाएंगे, इस पे आ जाएंगे ना, i इक्वल्स टू 2 पे। ठीक है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, डी को इससे मैच करेंगे, डी से। ठीक है, मैच हो रहा है। हाँ मतलब J+1 वाला और I+1 वाला मैच हो रहा है, डी डी। हाँ, फिर एक्स को ए से जब हम मैच करेंगे अच्छा तो ये मैच मैच करेंगे, नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा। हाँ तो फिर क्या करेंगे, हम आई फिर से उसी इंडेक्स पे चले जाएंगे जहां से हमने चेक करना स्टार्ट करा था, यहाँ से करा था। सी से किया था ना। मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाँ, सी से स्टार्ट किया था ना। हम्म। तो अब हम क्या करेंगे, डी से चेक करना स्टार्ट करेंगे कि ये एक मतलब सब स्ट्रिंग बन रही है या नहीं बन रही, सेम वाली। अच्छा आया ठीक समझ? है। तो ठीक हम है। क्या कर रहे थे, देखो जैसे बारी बारी जब हमारा पूरा मतलब मिसमैच हो रहा है, तो हम क्या कर रहे थे, आई को बैक ट्रैक कर रहे हैं ना, मतलब वापस ले जा रहे हैं ना आई को, हर एक इंडेक्स से चेक करने के लिए। हाँ मतलब जहाँ पे मिसमैच हो गया वहां आई दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। हाँ, तो ये क्या हो रहा है, मीन्स मिसमैच होते ही हम बैक ट्रैक कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि क्या इसी से आगे मतलब आई को यहीं से आगे बढ़ा दें, मीन्स हमें वापस पीछे चेक ना करना पड़े दोबारा। तो उसके लिए आता है कि एमपी एल्गोरिथम, तो हमें क्या करना पड़ता है कि एलपीएस क्रिएट करना पड़ता है, एलपीएस एरे। एलपीएस मीन्स होता है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स विच इज सेम एज सफिक्स। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, बी सी एक्स ए देखो अब क्या करते हैं, मतलब ये जो सेकंड वाली जो एरे है उसके लिए हम एक एलपीएस क्रिएट करते हैं। पहले वो देखते हैं कि एलपीएस की हमें जरूरत होती क्यों है। एलपीएस का मीन्स होता है कि लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स विच इज सेम एज सफिक्स, मीन्स वो जैसे ये हमारी सबस्ट्रिंग है, हम देखते हैं कि जैसे हमारा स्टार्टिंग में ए बी है, ये कहीं और पे मतलब आ रहा है नहीं आ रहा, रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा। अगर रिपीट हो रहा है तो मीन्स हम क्या कर सकते हैं, कुछ कैरेक्टर्स को स्किप कर सकते हैं, हमें बार बार बैक ट्रैक नहीं करना पड़ेगा। आया समझ कुछ? ठीक है। देखो जैसे कि हमने क्या किया, फर्स्ट तो ए से ए मैच किया, ठीक है, मैच हो गया, हम आगे बढ़ जाते, बी से बी को मैच किया, फिर आगे बढ़ जाते, सी से सी को मैच किया,
मैच हो रहा है, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, क्या हुआ यहाँ पे डी आ गया और ये एक्स है फर्स्ट वाली स्ट्रिंग में, ये दोनों मैच नहीं हो रहे, तो हम क्या करेंगे, जिस भी इंडेक्स पे मैच नहीं हो रहा है उससे पहले वाली स्ट्रिंग देखेंगे कि कुछ ऐसा है कि उस वाली स्ट्रिंग जैसे जहां भी स्टॉप हुआ ना, मेरी आवाज आ रही है ना, हाँ 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 जहां भी हमारा स्टॉप हुआ मीन्स जहां भी हमारा मिसमैच हुआ, तो उससे पहले जो सबस्ट्रिंग है उसमें क्या देखेंगे कि कुछ कुछ वर्ड रिपीट हो रहे हैं, ए बी सी में देखो अब कुछ वर्ड रिपीट नहीं हो रहे ना, आया हाँ। समझ? हम्म। नहीं आया? नहीं, वर्ड्स रिपीट नहीं हो रहे, मतलब ए बी बी सी ऐसे कह रहे हो क्या? ए बी सी है तो मतलब मीन्स जैसे कुछ होता है ना कि हमें मतलब ये कैरेक्टर हम पहले ही रीड कर चुके हैं, हम तो उनको स्किप कर सकते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो देख दोबारा अच्छा। देखते हैं एक बार दोबारा देखते हैं, जैसे ये मैच नहीं हुआ तो अब हम क्या करेंगे, एक्स को हम फिर से यहाँ से स्टार्ट इससे मैच करना स्टार्ट करेंगे जहां भी मिस मैच हुआ, ये मैच नहीं हो रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, इनको हम अगले इंडेक्स पे पहुंच जाते हैं, आई पे, ए को ए से मैच किया, मैच हो रहा है, बी को बी से मैच किया, मैच हो रहा है, सी को सी से मैच किया, मैच हो रहा है, लेकिन अभी डी को ए से मैच किया, ये नहीं हो रहा, ये सॉरी डी है हमारा, डी को डी से मैच किया, हो रहा है, फिर ए को ए से मैच किया, हो रहा है ये वाला, फिर बी को बी से मैच किया, ये हो रहा है, अब हमारा स्टॉप कहाँ पे हो जाता है, सी एक्स से मैच नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा। देखो अब क्या होता है, इससे जहां भी स्टॉप हो जाता है ना उससे पहले वाली हमारी जो स्ट्रिंग है, कौन कर रहा है भाई ये, जैसे ये हमारी स्ट्रिंग है, इसमें हम देखते हैं कि कुछ वर्ड रिपीट हो रहे हैं नहीं हो रहे, मीन्स कुछ ऐसा सफिक्स है जो इस स्ट्रिंग का प्रीफिक्स है, समझ रहे हो मेरी बात, जैसे ए इसके एंड में भी है, ए बी, और ए बी इसके एंड में भी है और इसके स्टार्टिंग में भी है, मीन्स ए अच्छा। भी ऐसा प्रीफिक्स है जो इसका मतलब सफिक्स भी है, हम क्या कर रहे थे पहले तो कि दोबारा से स्टार्टिंग से उसको मतलब ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर रहे थे, समझ रहे हो, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे, देखो एक्स से पहले हम ए बी को देख चुके हैं ना कि ए बी मतलब ट्रेवर्स कर चुके हैं, तो हम वापस ए बी को नहीं देखेंगे, अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए बी स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में भी है और इसमें भी है, तो हम फिर से कहाँ से मैच करना स्टार्ट करेंगे, सी से, आई मेरी बात समझ, मीन्स हम कुछ लेटर्स को स्किप कर सकते हैं, अगर जो जहां पे भी हमारा मिसमैच हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसमें देखेंगे कि लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स और सफिक्स वाला रूल देखेंगे कि कुछ इसमें लेटर ऐसे हैं जो सफिक्स में भी है और प्रीफिक्स में भी है, ठीक है। समझ, तो हम इसका यूज इसलिए है कि एक एलपीएस बनाना पड़ता है ताकि हमें पता चल सके कि हम कुछ लेटर्स को स्किप कर सकें, ठीक है, तो देखते हैं कि जैसे हमने कोई स्ट्रिंग ले ली, अब इसका एलपीएस बनाना सीखते हैं पहले, ए बी सी डी ए बी सी ए, जिस साइज की हमें सबस्ट्रिंग ढूंढनी है ना उतने ही साइज की हम एक वो बना लेते हैं एरे, देखो हम क्या करते हैं, मतलब पहले स्ट्रिंग में लेंगे कि एक 1 लेंथ तक की स्ट्रिंग लेंगे, सिंगल ए में ऐसा कोई प्रीफिक्स है जो उसका सफिक्स है, ये तो ऑलरेडी एक ही नंबर है, इसमें क्या ही देखेंगे, जैसे अगर हमारी सेकंड स्ट्रिंग बनेगी ए बी 2 लेंथ तक हम जब लेंगे, ऐसा कोई प्रीफिक्स है जो इसका सफिक्स है, मीन्स अगर हम उसको पीछे से देखें और आगे से देखें तो इक्वल रहे,
इसमें तो अभी कुछ ही नहीं है ऐसा। कुछ नहीं है ना। और अगर देखो जैसे हमने ये ली पूरी लेंथ ले ली, मतलब यहाँ 6 तक ले लिया हमने, तो इस एरे में हमें क्या दिखेगा कि ABC हमारे स्टार्टिंग में भी है और एंड में भी है। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा करें कि इन लेटर्स को हम स्किप कर सकते हैं इस तरीके से। तो एलपीएस का एक एल्गोरिथम होता है, मींस क्या करते हैं हम, एलपीएस के 0 में तो हम 0 ही डालेंगे। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? एक लेंथ वेरिएबल ले लिया जिसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, और एक आई वेरिएबल ले लिया। एलपीएस के 0 में तो 0 डाला, फिर हम सेकंड क्या करेंगे, अब एस, जैसे ही हमने स्ट्रिंग का नाम दे दिया SI, आई को हम आगे बढ़ा देंगे क्योंकि 0th इंडेक्स पे तो हमने एलपीएस के 0th इंडेक्स पे तो हमेशा 0 ही फिल करना है, क्योंकि उसके लिए ऐसी स्ट्रिंग नहीं होगी कि जो उसका प्रीफिक्स भी और सफिक्स भी हो। अब हम सेकंड इंडेक्स पे आए, तो हम क्या करेंगे, हमेशा कंपेयर करेंगे S of I और S of L लेंथ, मीन्स अगर दोनों मैच हो गए तो क्या करेंगे हम, लेंथ की वैल्यू इंक्रीज करा देंगे और LPS of I में स्टोर करा देंगे। जैसे अब देखो लेंथ की वैल्यू, हमारी I की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, आई की वैल्यू 1 और लेंथ की 0 है अभी। लेंथ की वैल्यू 0 है और दोनों ही मिसमैच, मींस दोनों सेम नहीं है ना, मिसमैच है ना दोनों, हाँ नहीं बी इक्वल नहीं है, तो इसमें हम 0 स्टोर करा देंगे फिर से। ठीक है, ठीक है, LPS of 1 में 0 स्टोर करेंगे ना। हाँ, फिर क्या है, I की वैल्यू हमारी 2 हो गई। अब फिर क्या करेंगे हम, फिर से दोबारा S of I और S of लेंथ को कंपेयर करेंगे। लेंथ अभी 0 ही है और I 2 हो गया। C हाँ, और I की मिसमैच कर वैल्यू रहा है। अब सेकंड इंडेक्स पे क्या है, C है, और हमारे लेंथ वाले इंडेक्स पे क्या है, A है, तो दोनों मिसमैच है, तो फिर 0 स्टोर करा देंगे इसमें। आया समझ? अब फिर D आया, हमारा I फिर इंक्रीमेंट कर गया, तो अब हम इसको D को A से कंपेयर करेंगे तो क्या फिर से 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो I की वैल्यू क्या हुई, हमारी हो गई 4 हो गई। अब A और A मैच कर गया, तो हम क्या करेंगे, लेंथ की वैल्यू बढ़ा देंगे। ठीक है, मतलब 1 पे आ जाएंगे। हाँ, लेंथ की वैल्यू हो गई 1, तो LPS of I में हम लेंथ स्टोर करा देंगे। मेरे 1 आ गया, ठीक है। ठीक है, अब फिर दोबारा आगे बढ़ गए, I की वैल्यू इंक्रीज कराई, अब हमारी लेंथ की वैल्यू क्या है, 1, मींस लेंथ यहाँ पॉइंट कर रहा है, हाँ, और I हमारा 5 पे है, दोनों इक्वल है, मैच आ गया, हाँ ठीक है। तो फिर लेंथ की वैल्यू बढ़ा दी, तो क्या और हो गई LPS of 5 में 2 करा दिया फिर स्टोर। हाँ ठीक है, ठीक है, ये 2 स्टोर करा दिया। फिर हमने फिर एक बार I को फिर बढ़ाया, तो क्या हुआ, हमारा C लेंथ की वैल्यू क्या है 2, तो लेंथ यहाँ मैच हो गया। दोनों मैच हो रहे, फिर 3 आ गया। LP6 में 3 आ गया, ठीक है। ठीक है, अब दोबारा I को बढ़ाते हैं, वॉइस लैग होगी। अभी आ रही है, थोड़ी थोड़ी, मतलब ढंग से नहीं आई। अभी आ रही है, हाँ आ गया अभी, ठीक है। देखो अभी लेंथ की वैल्यू हमारी 3 हो गई, तो मीन्स हमारा ये पॉइंट कहाँ कर रहा है, D पे पॉइंट कर रहा है ना। हाँ D पे, किस पे, D पे, हाँ आई इस पे, आई नहीं, सॉरी लेंथ, हाँ ठीक है। हाँ, और I की वैल्यू क्या है, हमारी 7 है, ठीक है, मिसमैच हो गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 स्टोर करा देंगे। ठीक है। आया समझ, LPS कैसे क्रिएट करना है। अब इसमें ये तो था कि हमने, मीन्स हमारा कुछ इस एरे में, मतलब सब स्ट्रिंग में कुछ ऐसा यूज नहीं हुआ। अगर हमारी एक और चीज यूज होती है हमारी इसमें,
अगर लेंथ की वैल्यू 0 नहीं है, लेंथ की वैल्यू 0 नहीं है और ये दोनों मिसमैच हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, लेंथ को क्या कर देते हैं, LPS ऑफ लेन -1 के इक्वल कर देते हैं। आया समझ? देखो ये इसका क्या यूज किया? कहाँ हो रहा है, हेलो, हाँ हाँ जब हमारा क्या होता है, मैच होता है, तो हम क्या करते हैं, देख पहले तो लेंथ की वैल्यू बढ़ा देते हैं और LPS ऑफ आई में लेंथ की वैल्यू स्टोर करा देते हैं, यही करते हैं ना। फिर आई की वैल्यू बढ़ा देते हैं। फिर दूसरा ठीक। केस क्या आता है, जब हमारा मिसमैच हो जाता है, अगर लेंथ की वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ तो क्या था कि जब भी वैल्यू मिसमैच हो रही थी तो लेंथ की वैल्यू 0 थी ना ऑलरेडी, हाँ तो हमने 0 ये जब डायरेक्टली स्टोर करा दिया था। जब ए और डी पे था तब तो लेंथ की वैल्यू 3 थी ना, 0 थोड़ी ना थी। जब 7 एक जब लेंथ लेंथ की 3। वैल्यू 0 ही थी, आई की वैल्यू थी वो 3, तो आया समझ? नहीं, हमने ये किया था ना कि जब सी और सी पे मैच हुआ था, लेंथ को प्लस प्लस किया था, तो हम्म लेंथ हो गया था 3 हो गया था, हमने LPS ऑफ 6 में 3 करा दिया था। फिर जब आई हम्म 7 पे हुआ था, मिसमैच हो गए थे, उस टाइम लेंथ तो 3 था ही। हाँ लेंथ 3 था, मैंने डायरेक्टली स्टोर करा दिया, वही मैं बता रही हूँ कि क्या किया मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, वही। ये देखो, मतलब अगर हमारी लेंथ की वैल्यू ऑलरेडी 0 है तो हम क्या कर देते हैं, LPS में डायरेक्टली 0 स्टोर करा देते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 क्यों आया, ऐसे आया अच्छा। कि हम लेंथ को क्या करते हैं, LPS ऑफ लेन -1, यहाँ पे क्या था, लेंथ की वैल्यू 3 थी ना, मतलब लेंथ को अब अपडेट करेंगे दोबारा इस केस में, लेंथ लेंथ को की वैल्यू। अपडेट करेंगे, LPS ऑफ लेन -1, अब लेन -1 क्या हो गया, 2, LPS ऑफ लेन -1 2 हो गया, हाँ। अब लेन -2 देखो, लेन -2 की वैल्यू क्या है, 0 है, अच्छा ठीक है, हाँ। हम फिर 0th इंडेक्स पे फिर से चेक करेंगे। वो हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। आप क्या समझ? हम्म। 3 हमारी कंडीशंस होती हैं कि हम क्या करते हैं, एस ऑफ आई अगर एस ऑफ लेंथ के इक्वल है तो लेंथ की वैल्यू बढ़ा देते हैं और उसको LPS ऑफ आई में लेंथ की वैल्यू स्टोर करा देते हैं, फिर आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। फिर सेकंड केस आता है जब भी मिसमैच हो जाता है, तो अगर हमारी लेंथ की वैल्यू 0 है तो हम डायरेक्टली LPS ऑफ आई में 0 स्टोर करा देंगे और आई की वो इस लायक हो गई। हेलो, अभी भी हो रही है लैग। एक मिनट रुक जाओ, अभी सही आ रही है? हाँ अभी सही है। अब इस LPS जो हमने क्रिएट किया है, इससे हमें क्या मतलब समझ आ रहा है कि हम क्या देख सकते हैं, किस इस एरे से हम क्या एनालाइज कर सकते हैं। इस फर्स्ट इंडेक्स को देख, मीन्स जो हमारा 0th इंडेक्स है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाली सब स्ट्रिंग देख, ये वाली स्ट्रिंग देखी हमने, 0 लेंथ मतलब एक लेंथ की, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई प्रीफिक्स है जो उसके सफिक्स के इक्वल हो, ये तो ऑलरेडी एक लेंथ है, इसमें तो क्या ही सफिक्स हो, क्या ठीक है। फिर हमने क्या किया, अब फर्स्ट इंडेक्स पे हम क्या स्टोर कराएंगे कि जो हमारी 2 लेंथ की जो स्ट्रिंग बनी है उसमें मतलब कुछ ऐसा प्रीफिक्स है जो उसके सफिक्स के इक्वल हो, नहीं है ना, नहीं है। फिर 0 स्टोर करा दिया। फिर जो हम 3 लेंथ की जो हमारी ABC बनी, इसमें कोई ऐसा प्रीफिक्स है जो उसके सफिक्स के इक्वल हो, नहीं है, नहीं है इसमें। तो फिर 0 स्टोर करा दिया। फिर हमारी 4 लेंथ वाली स्ट्रिंग आई, तो हमने क्या किया, एनालाइज किया इसको, कुछ ऐसा है क्या, मतलब जो ये रिपीट हो रहा है, कुछ ऐसा सफिक्स है जो उसके प्रीफिक्स के इक्वल है। अच्छा, मतलब ये है कि LPS ऑफ 6 अगर 3 है तो उसका मतलब ये है कि ये जो 6 लेंथ हमारी, की एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसके लास्ट 3 कैरेक्टर और फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स इक्वल हाँ है, मतलब हाँ, बराबर है। यही समझ मतलब है इसका। गया। हाँ हाँ ठीक है, समझ आया गया। समझ? अब हम इस LPS का यूज इसलिए कर रहे हैं कि अगर हमें जैसे कोई भी हमारा
मिसमैच हो जाए तो हम क्या कर रहे थे, बिल्कुल स्टार्टिंग से दोबारा उस स्ट्रिंग को एनालाइज कर रहे थे, मीन्स उसको मैच करने की कोशिश कर रहे थे। तो अब हम उस स्ट्रिंग से जब भी मैच करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारा मिसमैच हो गया, तो हम डायरेक्टली ए पे नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, जो हमारा इससे प्रीवियस पे मीन्स जो कैरेक्टर है, जो सेकंड लेंथ पे जो कैरेक्टर है, मीन्स सी से उसको हेलो, हाँ वॉइस बीच में आ गई थी लाइक। हाँ सी से कह रहे थे, क्या कह रहे थे? देखो जैसे अगर कोई हमारी पे मिसमैच हो जाती है, जैसे हमारी कोई भी जिस स्ट्रिंग से हम मैच कर रहे थे यहाँ पे मिसमैच हो जाती है, तो हम पहले क्या कर रहे थे, बिल्कुल स्टार्टिंग से उसको फिर से मैच करने की कोशिश कर रहे थे 0th इंडेक्स से, यही होता था ना। हाँ हाँ हाँ। बस बट इस केस में हम क्या करेंगे, जो उसके प्रीवियस इंडेक्स पे जो वैल्यू है, उससे उस इंडेक्स से हम मैच करना स्टार्ट करेंगे। जैसे इसके प्रीवियस इंडेक्स पे क्या वैल्यू है 2, तो हम सेकंड इंडेक्स से मैच करना स्टार्ट करेंगे। आया समझ? ये तो था हमारा एलपीएस क्रिएट करने का। अभी हम मेन प्रोग्राम पे आते हैं कि एलपीएस क्रिएट करने के बाद हम मीन्स कैसे मिसमैच और वो देख सकते हैं कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये तो सभी को समझ आया ना? हाँ मतलब आ गया, ठीक है। थोड़ी अभी और पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, और मतलब इतना क्लैरिटी नहीं, बट ठीक है, एक आइडिया हो गया। मीन्स ये तो समझ आया ना कि एलपीएस कैसे क्रिएट करना है? हाँ एल्गोरिथम तो समझ आ ही गया। प्लीज सभी चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको भी समझ आया नहीं आया। ओके ये हमारी दो स्ट्रिंग है। हमें क्या करना है, S2 में फाइंड आउट करना है कि S1 में फाइंड आउट करना है कि S2 ये सब स्ट्रिंग है या नहीं है इसमें। ठीक है, तो अभी हम पहले तो इसका एलपीएस क्रिएट कर लेते हैं। ये पहले इसका इंडेक्स डाल देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। इसका एलपीएस बताना है, पर क्या क्या आएगा मतलब। जीरो, ए बी सी पे तो 0 ही आएगा, फिर डी पे भी 0 आएगा, फिर ए बी सी, उसके बाद ए पे 1 आएगा ना, देखो 5 ए पे मैच हो गया, फिर बी पे 2 आएगा, सी पे 3 आएगा, फिर वाई पे दोबारा 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा। हाँ
हम्म देखो अब हम क्या करेंगे, हमने एक वेरिएबल लिया आई, दूसरा वेरिएबल लिया जे, हम्म दोनों सब स्ट्रिंग में मैच करेंगे, ये दोनों मैच हो गए, हम्म आगे बढ़ जाते हैं, ये दोनों मैच हो गए, फिर आगे बढ़ जाते हैं, सी से सी फिर मैच हो गया, हम बढ़ जाते हैं आगे, आई की भी वैल्यू बढ़ा देती है और जे की भी। जी की भी और ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो मिसमैच हो गया, एक्स और डी। तो हम क्या कर रहे थे, एलपीएस में देखेंगे कि उसके प्रीवियस इंडेक्स में कहाँ मतलब क्या है। देखो यहाँ पे मिसमैच हुआ, हम्म एलपीएस ऑफ जे माइनस वन पे क्या है, जीरो है, मीन्स हम फिर से जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करना मतलब चेक करना स्टार्ट करेंगे। ये हमें एक एनालाइज दे देता है कि मीन्स हमें पूरी स्ट्रिंग दोबारा ट्रेवर्स ना करनी पड़े अगर कोई ऑलरेडी मैच है तो वर्ड्स। आया समझ अभी? मतलब S2 में अब दोबारा जीरो से एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे। जीरो से आई की हाँ, वैल्यू अब यहाँ आ आई गई की थी, वजह से एक्स पे ही रहेगी, ठीक है। ठीक है, कि हमारा मैच नहीं हुआ, नहीं हुआ तो फिर आई को बढ़ा देंगे। आपको बढ़ा दिया, आई आ गया ए पे, फिर अब हमारा ए और ए मैच हुआ, हम्म। ठीक है, हम आगे बढ़ गए, बी पे आ गए, फिर हमारा बी से बी मैच हुआ, फिर हम आगे हम्म बढ़ गए सी, फिर अब हमारा डी से डी मैच हुआ, फिर हम सी आगे से बढ़ गए, सी मैच हुआ, डी से डी भी हो गया, ठीक है। ए से ए मैच हुआ, ठीक है, हम्म फिर बी से बी मैच हुआ, फिर आगे बढ़ हम्म गए, अब हमारा सी और एक्स पे आके रुक गया, हम्म जैसे ये। तो अब देखो अब हम पूरा बिल्कुल बैक ट्रैक नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे कि इसके प्रीवियस इंडेक्स पे देखेंगे कि क्या है, टू है ना, फाइव तो है। हम इस इंडेक्स से मैच करना स्टार्ट करेंगे। देखो अब हम क्योंकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ए बी पहले ही चेक कर चुके हैं ना कि यहाँ पे भी है और इस वाली सब स्ट्रिंग इस वाली स्ट्रिंग में भी है। हाँ ठीक है, तो मतलब सी से स्टार्ट एलपीएस कर का रहे हैं। मीनिंग क्यों कर रहे हैं हम एलपीएस का यूज, तो ठीक फिर है। अब सेकंड इंडेक्स से मैच करना स्टार्ट किया, नहीं है, एक्स और सी मैच नहीं हुआ। हाँ इससे अब इसके प्रीवियस इंडेक्स पे आ जाएंगे, इसके प्रीवियस इंडेक्स पे क्या है, जीरो, हम्म तो फिर हम जीरो से एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे, हाँ ठीक है, वही। ठीक है। अभी फिर ऐसे ही इसको आगे बढ़ाते जाएंगे और पता चल जाएगा जहां पे भी पूरा मैच हो जाएगा, मीन्स हमारी ये स्ट्रिंग फाइंड आउट हो गई है। जैसे कि अभी ए से ए मैच हुआ, हेलो, हाँ हाँ ठीक है। ए से ए मैच हुआ, फिर बी से बी मैच हुआ, फिर सी से सी मैच हुआ, डी से डी मैच हुआ, ए से ए मैच हुआ, बी से बी मैच हुआ और सी से सी मैच हुआ और वाई से वाई मैच हुआ। जब हमारी इसकी वैल्यू मीन्स ये पूरी लेंथ ट्रेवर्स कर जाएगा तो हम ये वाला इंडेक्स रिटर्न कर देंगे कि हमारी सब स्ट्रिंग मतलब जो स्ट्रिंग है वो फाइंड आउट हो गई है, इसमें है। अगर नहीं होता है तो -1 प्रिंट करा देंगे। हम्म किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? हेलो, नहीं ठीक है, मतलब एक बार थोड़ा देखना तो पड़ेगा फिर भी, बाकी। मीन्स जो मैंने बताया वो तो क्लियर है ना कि एलपीएस कैसे क्रिएट करना है और इसका मतलब अब देखो इसमें क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने दो लूप नहीं चलाई ना, हमने सिर्फ एक ही लूप लिया है, हम्म ये वाली, तो हमने क्या, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या हो गई, बिग ऑफ एन हो गई ना। हम्म उस वाले में हम क्या कर रहे थे, दो लूप चला रहे थे, हाँ इसमें हम वो। क्या कर रहे हैं, बस एक वेरिएबल लिया है उसके साथ मैच करा रहे हैं। अगर वो वेरिएबल नहीं है तो एलपीएस ऑफ मीन्स J-1 पे उसको चेक करने लग जाएंगे फिर से दोबारा से। हाँ लेकिन इस वाले केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन हो गई है, मीन्स सॉरी एम, क्योंकि एलपीएस क्रिएट किया हमने। हाँ, उसमें स्पेस भी बढ़ गई। हम्म, अभी इतना तो समझ आया ना कि ऐसे क्यों हो रहा है ये, मतलब एलपीएस का मतलब यूज क्या है और कैसे हम स्ट्रिंग फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें। हम्म ठीक है। अभी देखो एक बार कोड पे आ जाओ,
पहले मेन फंक्शन पे आ जाते हैं। 53 लाइन नंबर 53। एक हमारा टेक्स्ट नाम से जो यहाँ पे तो एरे लिया हुआ है, वैसे स्ट्रिंग ले सकते हैं। मीन्स इसका वो तो है, हमारा मेन मोटिव तो है फाइंड आउट करने का एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग में। तो फिर हम क्या करते हैं, kmp सर्च से एक फंक्शन चला दिया जिसमें हमने अपना पैटर्न भी पास कर दिया और टेक्स्ट जो हमारी एरे मीन्स जो हमारा स्ट्रिंग है जो भी एरे है वो पास करा दी। ठीक है, ठीक है। हम आते हैं kmp सर्च वाले उस पे आ जाते हैं फंक्शन पे, लाइन नंबर 3। क्या किया हमने, एक वेरिएबल ले लिया m, कैपिटल M, जिसमें हमने इसकी लेंथ स्टोर करा दी पैटर्न की, और कैपिटल N में हमने एक मतलब एक n वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने टेक्स्ट की लेंथ स्टोर करा दी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो LPS क्रिएट करना है। LPS किस लेंथ का होना चाहिए, जो हमें सब जो स्ट्रिंग हमें फाइंड आउट करनी है दूसरी स्ट्रिंग में, मीन्स हमें पैटर्न फाइंड आउट करना है तो उसकी लेंथ की हम एक LPS लेंगे कैपिटल M। ठीक है, फिर हमने कंप्यूट LPS के नाम से एक फंक्शन बना दिया। ठीक है। पहले इस फंक्शन पे आ जाते हैं 20 लाइन नंबर 29। क्या किया हमने, एक लेंथ वेरिएबल ले लिया, शुरू में तो उसको 0 से स्टार्ट कर दिया, LPS ऑफ 0 में 0 स्टोर कर दिया, आई की वैल्यू हम 1 से स्टोर मतलब 1 से स्टार्ट करके और m तक जाएंगे, मीन्स उसकी लेंथ तक पूरी पैटर्न की। अगर दोनों की पैटर्न ऑफ आई और पैटर्न ऑफ लेंथ की वैल्यू इक्वल है तो हम क्या करेंगे, लेंथ को इंक्रीज करा देंगे और LPS ऑफ आई में लेंथ डाल देंगे। ठीक है। ठीक है। फिर अब हमारा आता है, ये तो था मैच वाला केस। फिर आता है मिसमैच। मिसमैच में दो केस आते हैं, अगर लेंथ की वैल्यू 0 है या नहीं है। अगर लेंथ की वैल्यू 0 नहीं होती तो लेंथ को हम क्या कर देंगे, उसके प्रीवियस वाले इंडेक्स पे मतलब वो कर देंगे, पॉइंट कर देंगे LPS ऑफ लेंथ -1 पे। ठीक है, अगर लेंथ की वैल्यू 0 है तो LPS ऑफ आई पे आई में 0 स्टोर करा देंगे और आई की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। ठीक है। ठीक है, अभी फिर उस वाले केस पे आते हैं कि हमारा मतलब kmp सर्च वाले फंक्शन में LPS क्रिएट हो गया। हाँ, हो गया। अभी पैटर्न दो वेरिएबल लिए, पैटर्न ऑफ j अगर टेक्स्ट ऑफ i के इक्वल हो गया तो हम दोनों की वैल्यू बढ़ा रहे थे। मैच वाला केस। हाँ, अगर j की वैल्यू m के इक्वल हो गई मीन्स वो अपनी फुल लेंथ ट्रेवर्स कर गया तो उसका इंडेक्स रिटर्न करा देंगे i-j हो जाएगा वो, कि किस इंडेक्स पे वो मैच करा है। ठीक है, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाएगा कि अगर पैटर्न ऑफ j और टेक्स्ट ऑफ i इक्वल नहीं है तो क्या करा देंगे, अगर j की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो LPS ऑफ j -1 पे पहुंचा देंगे, वरना i की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। आया समझ? यही था हमारा KMP एल्गोरिथम। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ सकता है। सभी को समझ आया? तो चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसी में मीन्स बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ाया LPS का, वो इसमें यूज होने वाला है। एक क्वेश्चन है हमारा, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स और सफिक्स। गिवन अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स प्रॉपर प्रीफिक्स विच इज आल्सो ए प्रॉपर सफिक्स। मीन्स हमें क्या बताना है कि लेंथ बतानी है। जैसे हमें कोई स्ट्रिंग दी होगी और हमें बताना है कि स्ट्रिंग में मैक्सिमम मींस लेंथ कितनी है कि प्रॉपर सफिक्स भी हो वो और प्रॉपर प्रीफिक्स सफिक्स के इक्वल हो। मींस जैसे हमारा ये कोई स्ट्रिंग है ABC और AB।
इस स्ट्रिंग में क्या होगा, प्रॉपर प्रीफिक्स और सफिक्स की लेंथ क्या होगी, मीन्स ये दो इंडेक्स इससे मैच कर रहे हैं ना, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2। ठीक है। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ हमें क्या करना है, एलपीएस क्रिएट करना है। देखो एलपीएस क्रिएट करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, एलपीएस मतलब इस एरे में मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वही होगी। हाँ मैक्सिमम वैल्यू लास्ट इंडेक्स पे ही होगी। हम्म। लास्ट इंडेक्स पे एलपीएस निकाल के जो लास्ट इंडेक्स पे वैल्यू होगी ना वो रिटर्न कर देंगे, वही होगी इसकी लेंथ। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ हमें नहीं निकालनी, हमें लास्ट इंडेक्स वाली निकालनी है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो हमें तो पूरी स्ट्रिंग के लिए फाइंड आउट करना है। अगर मतलब बीच में से कोई वैल्यू उठाओगे तो वो किसके लिए होगा, मीन्स हाफ सब स्ट्रिंग के लिए होगा ना, मीन्स कोई भी जो सब एरे होगी उसकी। हम्म। आया ठीक है समझ, ठीक तो है। हाँ एंड हाँ। पे जो वैल्यू होगी मीन्स हमारा जो सफिक्स जो प्रीफिक्स है वो सफिक्स के इक्वल है, उसकी लेंथ कितनी है वो प्रिंट आउट करनी है हमें। लेकिन एंड में तो सपोज जीरो आ गया बट बीच में कोई मैच हो रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, लाइक हमने जो पिछले नहीं केस नहीं, में भी। उस केस में जीरो ही होगा, क्योंकि देखो हम उस केस में क्या कर रहे थे, हम जैसे कि ये लिया था, ए बी सी, ए बी सी ए, वैसे तो अब देखो इसका एलपीएस क्रिएट करते हैं पहले। फर्स्ट इंडेक्स पे तो जीरो ही स्टोर कराना है, हम्म। और सेकंड इसके लिए देखो, इसके लिए क्या होगा, प्रीफिक्स हमारा प्रीफिक्स सफिक्स जीरो ही होगा ना, जीरो ही होगा। इसके लिए भी जीरो होगा। थर्ड वाले के लिए क्या होगा, वन होगा। वन आएगा। इसके लिए टू होगा, थ्री होएगा। थ्री होएगा, इसके लिए वन होएगा। क्योंकि हम इससे देखो ये मिसमैच हो गया फिर, ए ए बी सी ए, नहीं 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 फोर होएगा, रुक जाओ, और ही होएगा ना। हाँ फोर होएगा। बट ऐसा केस भी हो सकता है, यहाँ पे तो क्या है देखो, फोर क्यों रिटर्न हो रहा है कि इस पूरी स्ट्रिंग के लिए मीन्स ये मैच कर रहा है हमारे फोर इंडेक्स स्टार्टिंग के और फोर इंडेक्स लास्ट के, तो यहाँ पे तो फोर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है बीच में मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, वो किसके लिए होगी, हमारी सब एरे के लिए होगी, वो पूरी मतलब स्ट्रिंग के लिए नहीं होगी वो। जैसे अगर लास्ट में अगर एक्स ले ले तो क्या होगा। लास्ट में एक्स लेंगे तो ए देखो ए के जीरो बाद ही एक्स होगा, मिलता है। जीरो होगा ना इसके लिए, क्योंकि हाँ वही कोई भी इसलिए। ऐसा प्रीफिक्स नहीं है जो इस सफिक्स के इक्वल हो मीन्स। अच्छा मतलब पूरी स्ट्रिंग का ही देखना जो लेंथ है, मतलब हाँ बीच में हमें अगर इस मैच हो वाले जाए तो वो। के, ठीक है समझ गया मैं सोच रहा था कि वो बीच में कोई भी सब स्ट्रिंग मिल जाए उसका मैक्सिमम मिल रहा हो तो वो करना है। और किसी को डाउट है तो इस क्वेश्चन में पूछ सकता है। इसमें तो बस एलपीएस क्रिएट करना और लास्ट इंडेक्स रिटर्न कराना है बस। हाँ यही है, ठीक है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, और किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ ले। सभी को समझ आया, चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो, माइक ऑन करके नहीं करना तो। आज के सेशन की रेटिंग और दे दो। एक बार ये क्वेश्चंस ट्राई करके देखना, अगर किसी को नहीं होता है तो हम फिर से बता देंगे। अगर अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो प्लीज। ओके, तो एंड करते हैं आज का सेशन यहीं पे।